नमस्कार। आज हम भारत की उस किताब के बारे में बात करने वाले हैं जो सिर्फ कुछ कानूनों का बंडल नहीं है, बल्कि कह सकते हैं कि ये हमारे देश की आत्मा है। ये वो दस्तावेज है जो हम करोड़ों भारतीयों को एक साथ जोड़ता है, हमें हमारे हक देता है और इंसाफ का एक वादा करता है। तो चलिए एकदम बुनियादी सवाल से शुरू करते हैं। आखिर ये संविधान, ये कॉन्स्टिट्यूशन होता क्या है? इसे समझना बहुत जरूरी है। देखिए, ये कोई मामूली कानूनी दस्तावेज नहीं है। जैसा कहा गया है, ये सच में भारत की आत्मा है जो देश के हर एक नागरिक को एक धागे में पिरोती है। तो चलिए, भारत की आत्मा कहे जाने वाले इस मूलभूत कानून को समझने का सफर शुरू करते हैं। अगर एकदम सीधे साधे शब्दों में कहें तो संविधान वो सबसे बड़ी रूल बुक है जिसके हिसाब से पूरा देश चलता है। यही तय करता है कि सरकार कैसे चुनी जाएगी, वो काम कैसे करेगी और सबसे जरूरी बात कि हम नागरिकों के अधिकार क्या होंगे। अब सवाल ये उठता है कि हमें अपने संविधान की जरूरत पड़ी ही क्यों? इसका जवाब हमें अपने इतिहास में मिलता है। अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ हमारे लंबे आजादी के संघर्ष में। सोचिए, 200 साल की गुलामी। उस वक्त अंग्रेज अपने फायदे के लिए कानून बनाते थे। भारतीयों की उसमें कोई आवाज नहीं थी, कोई अधिकार नहीं थे। तो हमारे स्वतंत्रता सेनानियों का सपना सिर्फ अंग्रेजों से छुटकारा पाना नहीं था, बल्कि एक ऐसा भारत बनाना था जहां हमारे अपने नियम हों, हमारी अपनी सरकार हो। इसी अन्याय के खिलाफ गांधी जी, नेहरू, पटेल और बोस जैसे बड़े बड़े नेताओं ने एक सपना देखा था, एक आजाद भारत का सपना। और उस सपने के दिल में एक ही बात थी, एक ऐसा संविधान जो भारतीयों द्वारा भारतीयों के लिए बनाया गया हो। अब इस इतने बड़े सपने को हकीकत में बदलने के लिए एक संस्था बनाई गई जिसे हम सब संविधान सभा या कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के नाम से जानते हैं। इनका काम था भारत के आने वाले कल को कागज पर उतारना। 1946 में बनी इस सभा में पूरे भारत के हर कोने से 389 सदस्य शामिल थे। इसकी पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई और इसके अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ये वाकई एक ऐतिहासिक सभा थी। लेकिन इस पूरी प्रक्रिया में अगर कोई एक असली नायक था, संविधान का मुख्य आर्किटेक्ट, तो वो थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। उन्हें ड्राफ्टिंग कमेटी का अध्यक्ष बनाया गया था। वो कानून के एक जबरदस्त जानकार थे और सामाजिक न्याय के सबसे बड़े पैरोकार। उनका साफ मानना था कि संविधान का मकसद सरकार चलाना नहीं, बल्कि समाज के सबसे कमजोर इंसान की रक्षा करना है। और हाँ, संविधान लिखना कोई बच्चों का खेल नहीं था। इस पर पूरे 2 साल, 11 महीने और 18 दिन लगे। इस दौरान 165 बैठकें हुई, जहां हर एक शब्द, हर एक लाइन पर घंटों बहस होती थी। ये एक बहुत ही गहरी और सोची समझी प्रक्रिया थी। हमारे संविधान बनाने वालों ने एक बिल्कुल अनोखा दस्तावेज बनाया, लेकिन उन्होंने ऐसा करते हुए दुनिया के दूसरे महान संविधानों से प्रेरणा भी ली। यहाँ सबसे दिलचस्प बात यह है कि हमारे निर्माताओं ने किसी भी चीज को आंख बंद करके कॉपी नहीं किया। उन्होंने दुनिया भर के बेहतरीन विचारों को लिया और उन्हें भारत की जरूरतों के हिसाब से ढाला। जैसे ब्रिटेन से हमने पार्लियामेंट्री सिस्टम लिया, मतलब एक ऐसी सरकार जो संसद और लोगों के प्रति जवाबदेह हो। अमेरिका से फंडामेंटल राइट्स का आइडिया लिया गया, वो अधिकार जो हर नागरिक को जन्म से मिलते हैं और जिन्हें कोई छीन नहीं सकता। आयरलैंड से हमने डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स लिए, जो सरकार को बताते हैं कि अच्छी नीतियां कैसे बनाई जाएं। और कनाडा से फेडरल सिस्टम लिया, जहां केंद्र और राज्यों के बीच ताकत का सही संतुलन हो। यह दुनिया के सबसे अच्छे विचारों का एक गुलदस्ता था जिसे खास भारत के लिए तैयार किया गया। अब बात करते हैं संविधान के उस हिस्से की जिसे इसकी आत्मा या धड़कन कहा जा सकता है, हमारे मौलिक अधिकार। ये हर नागरिक से किया गया एक पक्का वादा है। सबसे पहला और सबसे जरूरी अधिकार है समानता का अधिकार। इसका सीधा सा मतलब है कि कानून की नजर में हर नागरिक बराबर है, चाहे उसकी जाति, धर्म या लिंग कुछ भी हो। हमारे देश में जो सदियों से ऊंच नीच और भेदभाव चला आ रहा था, उसे खत्म करने के लिए यह अधिकार एक नींव का पत्थर है। दूसरा है स्वतंत्रता का अधिकार। इसमें बोलने की आजादी, अपनी बात रखने की आजादी और देश में कहीं भी आने जाने की आजादी शामिल है। यह सिर्फ एक अधिकार नहीं, बल्कि हमारे लोकतंत्र की बुनियाद है जो हर इंसान को बिना डरे अपनी जिंदगी जीने का हक देता है। तीसरा बड़ा अधिकार है शोषण के खिलाफ अधिकार। यह हर नागरिक को जबरदस्ती और अन्याय से बचाता है। यह अधिकार बंधुआ मजदूरी और बाल मजदूरी जैसी सामाजिक बुराइयों पर सीधा हमला करता है और हर इंसान के सम्मान की रक्षा करता है। जैसा कि खुद डॉक्टर अंबेडकर ने कहा था, इन मौलिक अधिकारों के बिना संविधान का कोई मतलब ही नहीं है।
यही वो अधिकार हैं जो हमें असल मायनों में एक आजाद नागरिक बनाते हैं। हमारा संविधान सिर्फ कानूनों की एक किताब नहीं है, ये एक जीता जागता दस्तावेज है जिसे बड़ी कलात्मकता से बनाया गया था और जो वक्त के साथ बदलता और विकसित होता रहता है। तो देखिए, 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा ने इसे अपना लिया था और फिर 26 जनवरी 1950 को इसे पूरे देश में लागू कर दिया गया। और बस इसीलिए तो हम हर साल 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस यानी रिपब्लिक डे मनाते हैं। एक बहुत ही दिलचस्प बात पता है, संविधान की जो असली कॉपी है वो प्रिंटेड नहीं है। उसे प्रेम बिहारी नारायण रायजादा ने अपने हाथों से लिखा था और नंदलाल बोस जैसे महान कलाकारों ने इसके हर पन्ने को सुंदर चित्रों से सजाया था। ये कानून के साथ साथ कला का भी एक बेजोड़ नमूना है। और ये दस्तावेज कोई पत्थर की लकीर नहीं है। वक्त के साथ और समाज की बदलती जरूरतों को पूरा करने के लिए इसमें 100 से भी ज्यादा बार बदलाव यानी संशोधन किए गए हैं। ये दिखाता है कि हमारा संविधान कितना लचीला और जिंदा है, लेकिन इसकी जो मूल आत्मा है, न्याय, आजादी और बराबरी, वो आज भी वैसी ही है। तो आखिर में सबसे जरूरी बात यह है कि संविधान किसी एक इंसान ने नहीं बल्कि हम सब ने, पूरे भारत ने मिलकर बनाया है। ये वो धागा है जो हम सबको एक साथ बांधता है, हमें ताकत देता है और हमें सही मायनों में भारतीय बनाता है। संविधान को जानना ही भारत को जानना है। जय हिंद।